नमस्ते भारत, नमस्ते बनारस। तो आप सभी का स्वागत है और मेरे वीडियो में। तो दर्शकों, आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और आपके लिए नहीं, सबके फ़ायदे के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और वीडियो ये है कि मैंने योगा पे वीडियो बनाया है। तो बात करते हैं वीडियो की। तो जो वीडियो आज हम लोग शूट करने वाले हैं, जिनके साथ शूट करने वाले हैं, उनका नाम है सुनील योगी जी महाराज। और वो हैं दशाश्वमेध घाट के बगल में कोई शकरकंद गली है, वहीं पे उनका इंस्टीट्यूट है, योगा ट्रेनिंग सेंटर है। तो आज हम लोग उनके पास जाएंगे और उनसे स्वास्थ्य के बारे में, योगा के बारे में सारा सवाल पूछेंगे और जानकारी लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को थोड़ा सा नॉलेज देगा आपकी सेहत को ठीक करने के लिए। तो चलते हैं, वीडियो देखते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा और लगातार इसी तरह वीडियो बने रहे मेरे। मैंने आप सभी से कहा था कि आज महाराज जी से मिलाने वाला हूं, तो महाराज जी हमारे साथ उपस्थित हैं और महाराज जी के साथ उनके जो स्टूडेंट हैं वो भी हैं और इनसे सवाल जवाब किया जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि महाराज जी, ये जो सेंटर है आपका, ये मतलब शुरू कैसे हुआ, मतलब शुरुआत कैसे हुआ कि कैसे मन में ख्याल आया कि हम ये योगा सेंटर चलाएं? और आपने कब मतलब ये सीखा योग? दादाजी किया करते थे घर में और माताजी बड़े अच्छे से हम लोग को मालिश करती थी, स्ट्रेचिंग खूब अच्छे से करती थी ताकि बच्चे मजबूत हो जाएं, फ्लेक्सिबल हों। और फिर भाग्य से प्राइमरी स्कूल में क्लास 3 से हमारे स्काउट टीचर को निर्देश था, हेड मास्टर का, तो योग के लिए तो योग पढ़ाते थे हम लोगों को। तो ये विषय बड़ा अच्छा लगता था। करने के बाद एकदम शरीर प्रसन्नचित्त हो जाता, मन और शरीर फरहर हो जाता था। तो उसी टाइम पे मन में ख्याल आया बचपन में ही कि क्या ही अच्छा हो कि अगर इसी को आजीविका का साधन बना लिया जाए, योग को ही। हाँ, तो उससे इसी प्रसन्नता मिल रही करके उसको, तो योग में रहा होगा जीवन। ये तो बचपन में ख्याल में आ गया। फिर आगे बढ़े, हाई स्कूल लेवल पर अपना एथलेटिक और योग सब करते रहे और उसके बाद फौज में चले गए, सिलेक्शन हो गया, बाबू हो गए SKT टेक्निकल क्लर्क। मतलब फौज में मेरा सिलेक्शन हो गया। 11वीं कर रहे थे उसी समय, ऐसे क्लर्क मेरा सिलेक्शन हो गया 83 में, मतलब 83 में। तो उस समय की ये बात है। हाँ, 83 में सिलेक्शन हो गया। फिर 83 से 86 सर्विस हम किए 3 साल और उसके बाद 1.5 साल की ट्रेनिंग थी, 1.5 साल हम ऑफिस में काम किए। तो गर्दन और कमर पर जोर पड़ने लगता है, आवर्स कई घंटे आप बैठ के काम करते हैं टेबल पे। हाँ, तो हमने कहा कि ये कौन सी अनहेल्दी लाइफ मेरी हो गई कि कमर पकड़ने लगा, गर्दन, और इसी इतनी उम्र में ही आगे क्या होगा। तो हमने विचार बनाया। तो हमारी पढ़ाई भी रुक चुकी थी, तो पढ़ने का भी मन था। उस समय सैलरी मिलता था ना आपको? हाँ, फर्स्ट क्लास सैलरी थी। हाँ, सैलरी तो फर्स्ट क्लास थी। नौकरी में जब मिले तो छोड़े क्यों मतलब? अरे जज्बा पढ़ने का जज्बा, योगाभ्यास करने का जज्बा और फॉर ए बेटर लाइफ स्टाइल। छोड़े क्यों? फॉर ए बेटर लाइफ स्टाइल, ये उत्तर है मेरा। मतलब बेटर लाइफ स्टाइल के लिए आपने मतलब नौकरी को छोड़ दिया? हाँ, और क्या। लेकिन तो कुछ लोग तो होते हैं सर, जैसे कि बेटर लाइफ स्टाइल बनाने के नौकरी के पीछे भागते रहते हैं। तो वो कभी पूरे होने वाली है क्या? तो इसके बाद लगातार अभ्यास करते रहे। छोड़ने के बाद इंटर प्राइवेट किए, फिर मनोविज्ञान से हमने स्नातक कर लिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और उसके बाद कॉन्फिडेंस तो था ही, बचपन से योग कर रहे थे, कई सर्टिफिकेट हासिल किए हुए थे ऑलरेडी। तो ये कॉन्फिडेंस था कि योग तो हम पढ़ा लेंगे, क्योंकि हाई स्कूल लेवल पर भी एथलीट्स को पढ़ाने का मौका मिला था। तो फिर शुरू कर दिया, बोर्ड लगा के शुरू हो गए। मतलब ये स्टार्ट, मतलब ये योगा ट्रेनिंग सेंटर आपका कब से स्टार्ट हुआ, किस ईयर से स्टार्ट हुआ, लगभग आज कितना दिन हुआ? हाँ, इसको हमने स्टार्ट किया 92 में। 92 में? हाँ, 92 में स्टार्ट किया है, स्नातक करने के तुरंत बाद। आज के समय में
मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है कि क्या करे कि मनुष्य स्वस्थ रहे? पहली बात तो ये है कि आप पाइएगा कि ज़्यादातर लोग उतना पानी पीते ही नहीं जितना उनको पीना चाहिए। पानी जाड़े में 4 से 4.5 लीटर पीना चाहिए और गर्मी में 3.5 से 4 लीटर। और अगर आप ऐसा वर्कआउट करते हैं जिसमें खूब पसीना वसीना होता हो तो ये थोड़ा और होना चाहिए, इसकी मात्रा आधा 1 लीटर। एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? एवरेज 4 लीटर। 4 लीटर, हाँ, क्योंकि 2 लीटर तो हमारा शरीर निकालता ही है। हाँ। पानी 2 लीटर शरीर से निकल जाता है पसीने और अन्य माध्यम से। तो 4 लीटर 4.5 लीटर मैक्सिमम पानी पीना चाहिए। पीना चाहिए। जो इस समय सबसे ज़्यादा लोग 70 या 90% लोग पेट के रोग से ज़्यादा परेशान रहते हैं, पेट के रोग से। तो मैं चाहता हूँ कि महाराज जी आप पेट के बारे में जो रोग है उसको कैसे कम किया जाए और उस पर कुछ प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिस जो करके दिखाएं जो आपके स्टूडेंट हैं। सबसे पहले सूर्य नमस्कार कर लें पेट के लिए, प्रणामासन। इस पर ध्यान जो हृदय पर होगा और सांस छोड़ना है इसमें। पहले आसन में सांस छोड़िए, फिर दूसरे आसन में सांस लेना है। हस्तोत्तान आसन में सांस लेना है, पूरक हो गया ये। फिर रेचक सांस छोड़ते हुए, और सांस का खत्म होना और आसन का खत्म होना एक साथ हो, मतलब फाइनल स्टेज में पहुंचते यहाँ ब्रीदिंग आउट कंप्लीट होनी चाहिए ताकि लयात्मकता हो। अब अगला आसन जब शुरू हो तो वहाँ पर ब्रीदिंग इन शुरू हो। चलिए अगले आसन, अब यहाँ ब्रीदिंग इन शुरू हुई, ये मोमेंट कंप्लीट हुआ। मोमेंट कंप्लीट होते होते पूरक कंप्लीट हुआ। ये ब्रीद आउट इस आसन में गई तो ये आसन कंप्लीट होते होते अब ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होते होते ये रेचक यानी ब्रीदिंग आउट कंप्लीट हो। यहाँ ब्रीद आउट हो गया, ब्रीद आउट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से ऊर्ध्वमुख श्वान, आप ऊर्ध्वमुख श्वान यहाँ पहुँची तो यहाँ पर कंप्लीट हुई इन ब्रेथ। इसका ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें लय होगी, गति होगी, म्यूजिक है। ब्रेथ, द मेलोडियस सॉन्ग इज द सॉन्ग ऑफ योर ब्रेथ। हाँ, ये देखिए बिगिनर वर्सन ये कर रही हैं। गुड। गुड। अब देखिए यहाँ से उठना चाहिए, शाबाश। हाँ, ताकि यहाँ एकदम बैक से स्टार्ट करेंगे उठना हस्तोत्तान के लिए, तो वो एक लेवल पे आने के बाद वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी स्पाइन। कंटिन्यू करें। फिर ब्रीथ आउट होगा यहाँ पे, फिर इन ब्रेथ करते हुए अब ध्यान होगा गले पर। मंत्र भी कर सकते हैं। ये ब्रीथ आउट, ओम सूर्याय नमः। सैल्यूटेशन टू द फ्रेंड, द वन हु इंड्यूस दिस एक्टिविटी। गुड। गुड। अल्टरनेट किया है इन्होंने पैर को। गुड। देखिए यहाँ से उठना है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गई स्पाइन। हाँ ठीक है। हाँ, पेट के लिए। अब पवन मुक्तासन एक पैर से। हाँ, घुटने को मोड़िए पैर पर से, ठुड्डी को लगाइए घुटने पर। हाँ, ये इतना ही। अब जिनके लिए ज़्यादा है सिर उठाना और ठुड्डी को रखना घुटने पर, तो वो इतना कंप्रेशन न करें, इसी को और हल्का कर दीजिए। ये भी ठीक है, बस इतना, ये भी ठीक है। ये थोड़ा इजी हो गया। और गर्दन को उठाने में दर्द हो रहा, सर्वाइकल है तो बल्कि ज़मीन पर ही होगा, सिर पीछे रखिए। अच्छा, जिसको सर्वाइकल पेन होता है, हाँ, वो सिर न उठावे। सिर न उठावे। हाँ। ये मतलब जो योग है, ये पेट के लिए खास है। पेट के लिए पवन मुक्तासन। पेट, हाँ, पवन मुक्तासन में पेट देखिए दब रहा है। पेट कंप्रेस हो रहा है, पेट में कंप्रेशन हो रहा है, दबाव पड़ रहा है।
वहाँ से ब्लड वहाँ से हट जा रहे हैं, जितने नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है वो हट रही है, और जब इसको रिलीज़ करेंगी तो वहाँ पे फ्लड आ जाएगी ब्लड की। तो जब फ्लड आएगी, हाँ, अचानक से सप्लाई बढ़ जाएगी ब्लड की, और ब्लड में वो सभी चीज़ें जो हम बाहर से लेते हैं, तो वहाँ क्लिनजिंग हो जाएगी, साफ सफाई हो जाएगी। भाई पानी डालिएगा बाल्टी फ्लोर पे तो साफ हो जाती है ना फ्लोर, इसी प्रकार से। हाँ, पैर अब नीचे कीजिए, ये एक साइड हो गया, देखिए तरीका। हाँ, कितने देर करना चाहिए, मतलब ये जो। हाँ, गुड क्वेश्चन। देखिए, इसको अगर आप 40 सेकंड होल्ड करते हैं तो 10 सेकंड का विराम होना चाहिए। 10 सेकंड। ये आपने बड़ा महीन प्रश्न किया है, बड़ा उपयोगी प्रश्न है। तो रेस्ट पीरियड कितना हो गया? 1 हो गया, और परफॉर्मेंस कितनी हुई? 4 हो गई, 1-4 का रेशियो हो गया। अच्छा, 1 मिनट रोकते हैं तो 15 सेकंड का विराम लेना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट अगर योगा करते हैं तो 15 सेकंड में हाँ विराम लेना चाहिए। हाँ, 1 मिनट आपने कोई आसन किया है, होल्ड किया है उसको, तो कायदे से तो उसमें 15 सेकंड का विराम होना चाहिए। सुप्त उद्राकर्षण, दोनों पैर को मोड़ लीजिए। हाँ, दोनों पैर को मोड़ लीजिए। आप दोनों पैर को मिलाइए, फुट को मिलाइए। हाँ, आप दाहिनी तरफ टर्न कर दीजिए पैर को। हाँ, हाथ के लिए कुछ नहीं बताया गया, इसका मतलब हाथ पेट पर रखिए, साइड में रखिए, पीछे रखिए, हाथ भी रख सकते हैं इस आसन में। हाँ, इस आसन। क्या नाम आसन का सर, एक बार फिर? सुप्त उद्राकर्षण। सुप्त उद्राकर्षण। हाँ, सुप्त उद्राकर्षण। सुप्त मैं लेटा हुआ, उद्राकर्षण, उदर माने पेट, उद्राकर्षण माने स्ट्रेचिंग, स्लीपिंग एब्डोमिनल स्ट्रेचिंग। इसका एक दूसरा नाम मरकट आसन भी है, मरकट आसन भी है। तीसरा नाम है इसका किंग पोज। किंग पोज इसको क्यों कहा गया है कि पेट की सेहत के लिए ये किंग है, ये वाला आसन। हाँ, एक तो किंग पोज कहते हैं उस शीर्षासन को भी, इज द किंग ऑफ ऑल द आसना, और दिस इज द किंग ऑफ एब्डोमेन हेल्थ। सो पेट का किंग है ये आसन, राजा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के समय में लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो उनके लिए क्या आसन है कि मतलब वो डिप्रेशन में कम जाएं, मन उनका शांत रहे? लोग इसके वजह डिप्रेशन में जाने की वजह से कुछ लोगों को हार्ट अटैक भी लेट जाए। और अगर हाई ब्लड प्रेशर, हाँ, डिप्रेशन के लिए अद्वासन और बैक प्रॉब्लम दोनों के लिए अद्वासन बहुत ही उपयुक्त आसन है। सच पूछिए तो वन ऑफ द बेस्ट आसनों में, वन ऑफ द बेस्ट है। कोई भी बैक प्रॉब्लम हो, ऊपर का नीचे का, सब में लाभप्रद है। साथ ही डिप्रेशन के लिए बड़ा चमत्कारिक लाभ देने वाला। डिप्रेशन के लिए आसन। हाँ, डिप्रेशन। लेकिन ऐसे कैंडिडेट्स को डिप्रेशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, तो ये हाई ब्लड प्रेशर में नहीं करना चाहिए। लेकिन डिप्रेशन में आपको फ़ायदा चाहिए आसन से, तो शवासन होना चाहिए इसके पहले। जैसे कि जो घर में लेडीज़ वगैरह रहती है, काम धाम के चक्कर में कुछ अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाती, जो गांव की औरतें होती हैं, लेडीज़ वगैरह होती है, तो मैं चाहता हूँ उनके बारे में अगर वो उन लोगों के लिए अगर कोई एक्सरसाइज है कि हाँ, कुछ जब समय निकल रहा है या सुबह उठते हुए ये अगर करे तो थोड़ा सा उनका भी दिनचर्या अच्छा रहेगा। हाँ, तो अगर समय नहीं भी मिलता है तो भी अगर ताड़ासन कर लिया जाए 3 मिनट के लिए, तो दैट विल कीप यू फिट। सिर्फ एक आसन कर लिया जाए 3 मिनट एक दिन में, तो भी आपको वो फिट रखने वाला है। ताड़ासन दिखा दीजिए। अब हाथ को ऊपर खींचना है। आपको याद होगा जब हम लोग बचपन में सो के उठते तो अंगड़ाई लेते हैं, शरीर को ऊपर को खींचते हैं, होता है ना, तो वो हमारा बॉडी स्वाभाविक रूप से करती है, अपने आप इच्छा होती है हाथ खींचो, है ना। तो वो फिर आगे की उम्र में उम्र बढ़ने के साथ वो काम रह जाता है। तो बॉडी हैज द एबिलिटी टू कीप फिट, तो वो सिग्नल्स रहते हैं शुरू में, फिर आदमी भूल जाता है, उसको नहीं करता है। तो इस आसन को अगर किया जाए, ये एड़ी उठा के करना जरूरी नहीं है, एड़ी जमीन पर रखिए, हाथ ऊपर खींच के रखिए। देखिए, आप एड़ी उठा के कीजिए चाहे बिना एड़ी उठा के कीजिए, समान लाभ होगा।
एड़ी तो उठा के बैलेंस आप इसलिए कर सकते हैं कि आप अभ्यस्त हो गए हैं, तो आप बैलेंस बना लेंगे। लेकिन जो एड़ी उठा के नहीं कर पाएगा उसको भी उतना ही लाभ होगा, क्योंकि पर्याप्त खिंचाव जितना चाहिए हो जा रहा है। डायफ्राम ऊपर जा रहा है, खिंच रहा है, तो हृदय को जेंटल मसाज मिल रही है, पेट में खिंचाव आ रहा है, तो ये वास्तव में पूरे शरीर को टोन अप कर देने वाला अभ्यास है और बहुत सरल भी है। लेकिन इसको एडवांस प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। जिसको हेडेक हो, माइग्रेन हो, डायरिया हो, उसे नहीं करना चाहिए। तो आसनों के बारे में ये जानना जरूरी, अगर मरीज कर रहा है तो उसको ये बड़ा ज़रूरी बात है कि भाई कौन सा आसन नहीं करना है, ये भी जानना बड़ा आवश्यक है। हाँ, ये बड़ा सरल उपाय था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा, और मैं चाहता हूँ कि वीडियो को यहीं पे विराम दूँ। और मैं महाराज जी को तहे दिल से धन्यवाद चाहता हूँ कि इतना कीमती वक्त निकाल के मुझे अपना दिया। हाँ भाई, देखिए हमारे यहाँ जो आ जाएंगे उनकी सेवा में हम लग जाएंगे। अब अलग से हम कुछ वीडियो करते हैं नहीं। मतलब पहला वीडियो बन रहा है आपके साथ? हाँ, हम अलग इसमें हम पॉपुलर हो जाए, ये हो जाए उसमें हमको इंटरेस्ट रहता नहीं है। हम स्वांतः सुखाई के लिए जो करते हैं। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को यहीं पे विराम दूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।